एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें एक लड़का अरिसो दिखाया जाता है गेम खेलता हुआ, और वहाँ पर उसका भाई होता है जो कि उससे कहता है कि तुमने फिर से अपना इंटरव्यू छोड़ दिया और तुम फिर यहाँ पर गेम ही खेलते रहे। जहाँ पर हमें अरिसो और उसके ब्रदर की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और उनकी कन्वर्सेशन से पता चलता है कि जो अरिसो है वो सिर्फ गेम ही खेलता रहता है और जो उनकी मोम है उसकी डेथ हो चुकी है। जिसके बाद अरिसो अपने फादर से मिलते हुए घर के बाहर जाता है और बाहर जाते हुए वो अपने दो दोस्तों को मैसेज भी करता है। फिर वो तीनों एक जगह पर मिलते हैं। उसके बाद हमें अरिसो के बाकी दो दोस्त दिखाए जाते हैं जिनका नाम छोटा और करूबू होता है। वो तीनों पूरे दिन रोड पर एंजॉय कर रहे होते हैं और जिसके बाद वो एक टॉयलेट में जाते हैं और फिर वहाँ पर कोई गेट नॉक करता है, पर वो तीनों वहाँ पर गेट नहीं खोलते और अचानक से वहाँ पर लाइट चली जाती है और उनका फोन भी डेड हो जाता है। और जैसे वो टॉयलेट से बाहर निकलते हैं तो उन्हें बाहर एक भी इंसान नहीं दिखाई देता और पूरा शहर उन्हें खाली दिखाई देता है। जिसके बाद करूबे अपने बार में जाता है और जो छोटा है वो अपने ऑफिस में जाता है और उन्हें वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता। और फिर ऐसे ही वहाँ पर रात हो जाती है और वो तीनों रोड पर ही बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। फिर उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग पर लाइट ग्लो करती है और फिर वहाँ पर लिखा दिखाई देता है कि वेलकम प्लीज, द गेम विल बी स्टार्ट इन अ मोमेंट। और वो तीनों वहाँ पर चौक जाते हैं और दूसरी तरफ उन्हें वहाँ पर लाइट ग्लो करती दिखती है बिल्डिंग्स पर। जिसके बाद वहाँ पर लिखे हुए इंस्ट्रक्शन को पढ़कर वो तीनों उस बिल्डिंग में जाते हैं। जिसके बाद वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ पर उन्हें लिखाई देता है कि 1 for each और वहाँ पर कुछ सेल फोन रखे होते हैं। और फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि उन्होंने कुछ रेस क्रॉस करे हैं और उनकी एंट्री की काउंटिंग हुई है। इसके बाद वो तीनों एक एक फोन उठा लेते हैं और जिसके बाद वो फोन ऑन हो जाता है और उनका फिर फेस रिकॉग्नाइजेशन होता है। फिर उन्हें एक और इंस्ट्रक्शन मिलती है और उस इंस्ट्रक्शन में बताया जाता है कि आप प्लीज वेट करें। और जिसके बाद उनके मोबाइल पर 2 मिनट्स रिमेनिंग दिखाया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है और वो उन तीनों को बताती है कि तुम्हारे पास इस गेम को खेलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। जिसके बाद वो लड़की वहाँ पर आकर जो छोटे का आईडी कार्ड होता है ऑफिस का उसे बाहर फेंकती है और उस आईडी कार्ड में लेजर से एक होल हो जाता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो रेल लाइन एक बॉर्डर लाइन है और एक बार इसके अंदर आने के बाद यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। फिर अरिसो उस लाइन को नजदीक से देखता है और वहाँ पर फिर एक और लड़की आ जाती है और वो भी इस बॉर्डर लाइन में एंटर कर जाती है और उन्हें फिर से एक ऑडियो इंस्ट्रक्शन आता है जिसमें वो बोलते हैं कि अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है। और जिसके बाद गेम शुरू होता है और गेम का नाम होता है डेड और अलाइव। फिर डिफिकल्टी लेवल होता है वो 3 of clubs होता है और उनके मोबाइल पर 3 of clubs का एक कार्ड शो होता है। और फिर गेम के रूल बताए जाते हैं कि टाइम लिमिट के अंदर सही दरवाजे को चूज कर बिल्डिंग से बाहर निकलना है और गेम को क्लियर करना है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और एक रूम में पहुंच जाते हैं जहां पर 2 दरवाजे होते हैं और वो दरवाजे डेड और अलाइव के होते हैं। जिसके बाद उनके मोबाइल पर 2 मिनट्स का टाइमर स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद छोटा वहाँ पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता है और वो इसे सीरियसली नहीं लेता और वहाँ पर 1 मिनट का टाइम बीत जाता है। जिसके बाद अरिसो उस लड़की से पूछता है कि कौन सा राइट आंसर है। वो उससे पूछता है जिसने उस गेम के बारे में बताया था। जिसके बाद वो लड़की हेजिटेट करते हुए बोलती है कि सही दरवाजा वो है जिस पर लाइव लिखा हुआ है। जिसके बाद उस रूम में स्मोक आने लगता है और सभी पैनिक करने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की दरवाजा खोलने के लिए कहती है। जिसके बाद दूसरी लड़की वहाँ पर जाकर एक दरवाजा खोल देती है और जैसे ही वो उस दरवाजे के अंदर जाती है तो लेजर उसके सिर के आर पार हो जाती है और वो वहाँ पर मारी जाती है। जिसके बाद सभी लोग दूसरे रूम में जाते हैं और 2 मिनट फिनिश हो जाते हैं और पहले वाले रूम में आग लग जाती है। और फिर जब वो दूसरे रूम में आ जाते हैं तो इस रूम के लिए उन्हें 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम मिलता है। फिर कारोबे उस लड़की से कहता है कि तुमने उस लड़की को वहाँ पर मरने दिया। जिसके बाद हमें उन सबकी एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है और वहाँ पर वो लड़की कहती है कि ऐसा उसने खुद को बचाने के लिए किया। और वहाँ पर टाइम घटते जाता है और कारेबो वहाँ पर कहता है कि हम सब बारी बारी से एक एक दरवाजा खोलेंगे। और फिर कारेबो वहाँ पर कहता है कि इस बार मैं खोलता हूँ और अगली बार तुम जाओगी। और जिसके बाद कारेबो बाई चांस एक दरवाजे को खोलकर उसके अंदर सेफली एंटर कर जाता है। जिसके बाद सभी उस रूम में बाद में एंटर कर जाते हैं और फिर से पहले वाले रूम में आग लग जाती है। और फिर इस रूम के लिए उन्हें 1 मिनट और 40 सेकंड का टाइम देते हैं। और फिर कारेबो उस लड़के से कहता है कि अब कि तुम्हारी बारी है दरवाजा खोलने की, पर वो लड़की वहाँ पर दरवाजा नहीं खोलती। और फिर उसके अगले सीन में जो कारेबो रहता है वो अरिसो से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये एक गेम है और तुम हमेशा पजल सॉल्व करते हो, तुमसे बेटर इस गेम को कोई और नहीं खेल सकता। पर अरिसो को ये एक लक का गेम लगता है और वहाँ पर अरिसो और कारेबो की बहस हो जाती है और उसी बहस में कारेबो अरिसो को एक पंच कर देता है और अरिसो नीचे गिर जाता है। और नीचे गिरने के बाद अरिसो को कुछ याद आता है और फिर वो सोचता है कि हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं और वो कुछ सोचकर और कुछ फिगर आउट कर एक दरवाजे को खोल देता है। जिसके अंदर वो सेफली एंटर कर जाता है और फिर वो सभी उस रूम में भी एंटर कर जाते हैं और पिछले रूम की तरह इस रूम में भी फिर आग लग जाती है। और फिर उन्हें अगले गेट को खोलने के लिए 1 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलता है। और फिर अरिसो कैलकुलेट करते हुए पजल को सोल्व करता है और सही दरवाजा चुनकर अगले रूम में पहुंच जाता है। पर वो लास्ट रूम में जाकर अटक जाते हैं और छोटे की बनाई गई वीडियो से वो फाइनली बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं। पर वहाँ से बाहर निकलते हुए जो छोटा था उसका पैर जल जाता है, पर वो सब वहाँ पर जिंदा रहते हैं। और उसके बाद वहाँ पर उन्हें एक वॉइस इंस्ट्रक्शन आता है कि ये गेम क्लियर हो चुका है। और फिर उन्हें 3 o'clock का एक कार्ड मिलता है और फिर उन्हें उनके मोबाइल पर 3 दिन का उन्हें वीज़ा मिलता है।
और फिर वहाँ पर उन्हें एक बंदा दिखता है जो कि कहता है कि मेरा वीज़ा आज खत्म हो गया और मैं अब नहीं खेल सकता। और वो साथ ही कहता है कि तुम इस गेम को कितना भी क्लियर कर लो, इसका कोई एंड नहीं है। और फिर अगले ही सीन में उसके सिर में से लेजर क्रॉस करती है और वो वहाँ पर मारा जाता है। फिर उस पूरी बिल्डिंग की लाइट कट हो जाती है और जो वो उनके साथ लड़की थी वो उन्हें बताती है कि अगर तुम्हारा वीज़ा एक्सपायर हो गया तो तुम्हें दोबारा गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो तुम मारे जाओगे और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक बिल्डिंग पर एक लड़की दिखाई जाती है और साथ ही हमें वहाँ पर बहुत सारी जगहों पर हो रहे हुए लेजर अटैक भी दिखाए जाते हैं। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का यहाँ पर एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।